और फिर माता पूनम देवी, फिर माता वीरांगना उदा देवी पासी, फिर महाराजा सुरेंद्र पासी, याद दिलाने में वहां देखिएगा जिस तरीके से विदेशी क्रांता सैयद सदाम मसूद गाजी, जिसने जब बहराइच पर आक्रमण किया था तो 1.25 लाख सैनिकों से सैयद सदाम मसूद गाजी को गणतंत्र को धन से अलग करने का काम किया था हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों ने। जब हमारी बहन के साथ में अत्याचार हुआ, जुर्म हुआ, उसने हार नहीं मारी और 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके वो गोली से ढूंढने का काम किया था। और जो लोग खुद को बहुत बड़ा तानाशाह बताते हैं, याद कर लो कोरेगांव जहां 500 भाइयों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों की घर में घर से अलग कर दी थी। याद कर लो माता वीरांगना उषा देवी पासी को, जिन्होंने 36 अंग्रेजों को अकेले में उसके घाट उतारा था। याद कर लो सम्राट अशोक को, जिन्होंने तलवार की दम पे अखंड भारत का निर्माण किया था। हम उनकी औलादे हैं, हमें कमजोर समझने की गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि हम लोग बाबा साहब को और संविधान को मानते हैं, इसलिए हम संवैधानिक लड़ाई लड़ते हैं। और जो आज हमें डराने का और धमकाने का प्रयास करते हैं, बोलते हैं जब जब किसी के ऊपर जुल्म और अत्याचार होता है तो ये करण वर्मा पासी उसके न्याय और उसके हक अधिकार के लिए किसी भी थाने को घेरने से या एसपी या डीएम किसी को भी घेरने से कभी पीछे नहीं हटता। और चाहे सड़क हो और चाहे कलेक्ट्रेट हो और चाहे एसपी कार्यालय हो, हर जगह आपका भाई आपकी आवाज को उठाने का काम करता है। आप लोग जानते होंगे, जो भी लोग साथ में जुड़े होंगे बड़ी बातें पता होगा, और अगर आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े होंगे तब भी आपको पता होगा। और जो लोग बोलते हैं कि करण वर्मा पासी को गोली मार देंगे, कई बार जान से मारने की धमकी आई, कई बार जेल भेजने की धमकी आई, मुकदमे लिखे गए, लेकिन मुकदमे से अगर तुम सोच रहे हो या गोली की धमकी से तुम हमें डरा देना चाहते हो तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। वही कहते हैं ना कि मौत चाहे चारों तरफ हो लेकिन ससुरी आएगी तो एक ही तरफ से, और जब एक ना एक दिन मरना ही है तो फिर कुत्ते की जिंदगी जी के क्यों मरो, शेर की तरह जियो। वही बाबा साहब ने कहा था कि 100 दिन कुत्ते की जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन शेर का जिया जाए। और जो लोग बोलते हैं कि ये भीम आर्मी के लड़के, ये कल के लड़के क्या कर लेंगे, तो उनके लिए कहना है कि पुराने दौर के हर चरण को मिटा देंगे, पुराने दौर के हर चरण को मिटा देंगे। ये नौजवान है, नया जमाना बना देंगे, पुराने दौर के हर चरण को मिटा देंगे। ये नौजवान है, नया जमाना बना देंगे। जवां हाथों में अगर सौंपी आप लोगों ने सत्ता, जवां हाथों में अगर सौंपी आप लोगों ने सत्ता, मैं वादा करता हूं इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बना देंगे, सोने की चिड़िया बना देंगे। और जो लोग बोलते हैं कि ये कल का लड़का, इसकी पहचान कहां तक है, तो उनके लिए कहना है कि मत पूछो मेरी पहचान कहां तक है। अरे तुम बुराई करो, तुम्हारी औकात जहां तक है, तुम्हारी औकात जहां तक है। और जो भी लोग सोच रहे हो कि इस प्रोग्राम के बाद में जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को करवाया है या इसमें सहयोग किया है या जो लोग यहां पे आए हैं, यहां से मेरे जाने के बाद उनको मैं कुछ उनका बिगाड़ लूंगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये करण
अभी अगर जाएगा तो रात को अगर 12 बजे जरूरत पड़ी फिर वापस आ जाएगा, ये याद रखिएगा। और अगर किसी भी मनवादी सामंतवादी ने, किसी भी सत्ता के दलाल ने अगर हमारे किसी सदस्य या कार्यकर्ता को तरफ आंख उठाने का काम किया तो भीम आर्मी के लोग उसकी आंखें नोचने का काम करेंगे, ये याद रखिएगा। और वो भी संवैधानिक तरीके से। हम लोग लाठी डंडे से खेलने वाले नहीं है। हम लोग तुम्हें जुतियाएंगे तो संवैधानिक जूते से जुतियाएंगे, ये याद रखिएगा। और जो लोग सोचते हैं किसी चीज से डर के या किसी लालच में आके करण वर्मापासी अपने समाज की लड़ाई भूलकर सत्ता में बैठे लोगों को तलने चाहेगा तो वो उनकी भूल है, क्योंकि न रुकेंगे न झुकेंगे और न ही कभी बिकेंगे। न रुके हैं न रुकेंगे, हम मंजिल पाते ही रुकेंगे। न रुकेंगे न बिकेंगे, हम मंजिल पाते ही रुकेंगे। और एक बात साथ दे दो मेरे दोस्तों, एक बात साथ दे दो मेरे दोस्तों, इनको तो हम इतना कूटेंगे कि उनको याद आ जाएगा कि ये बहुजन समाज के लोग भी सत्ता में है और पावर में है। और मैं तो कहता हूं मैं किसी सत्ता में नहीं हूं, किसी पावर में नहीं हूं। और कोई हमारे लोगों को हाथ लगाकर दिखाए बिना किसी सत्ता के सहयोग के, बिना किसी पावर के, मैं उनकी लड़ाई लड़ने का काम करता हूं। अपने हक अधिकारों की, अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने से किसी सत्ता पावर की जरूरत नहीं है। हमारे लोग ही काफी है। और जिस तरीके से हमारे बहुजन समाज के लोग हमें अपने भाई और अपना बेटा समझ के कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाने का काम कर रहे हैं, तो मैं वादा करता हूं कि मैं भले ही 20 साल के बजाय 10 साल में मर जाऊं, लेकिन जब मैं मरूंगा उससे पहले हर घर में 1 करोड़ वापासी पैदा करके मरूंगा, ये याद रखिएगा। कितने करोड़ वापासियों को मारोगे तुम? कितने बहुजन समाज की आवाज उठाने लोगों को मारोगे तुम? एक मरेगा तो 1000 पैदा होंगे, ये याद रखना। और जो लोग बोलते हैं कि भीम आर्मी के लोग बहुजन समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, धर्म पे टिप्पणी करते हैं, जातिगत टिप्पणी करते हैं या धर्म के विरोध में बोलते हैं, तो उनके लिए कहना है कि बिना कारण कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता, कि बिना कारण कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता और जाति से साहब शुद्ध नहीं होता। बिना कारण कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता और जाति से साहब कोई अशुद्ध नहीं होता। और कुछ तो कमी रही होगी तुम्हारे धर्म में, वरना महलों का राजकुमार गौतम बुद्ध नहीं होता, गौतम बुद्ध नहीं होता। हेलो भाई आपने अगर मैं आपको भैया दादा चाचा कहके बुलाऊंगा, क्या आप इतने बेशरम होंगे कि हमें गाली देंगे? तो बिना कारण कोई किसी के विरोध में नहीं जाता। और लिंक भेजे। मैं नेता बनूं ना बनूं, विधायक मंत्री बनूं ना बनूं, लेकिन ये वादा है सब लोगों से, मैं अकेले अपने बहुजन समाज का साथ लेके सैकड़ों नेता पैदा कर दूंगा इस हरदोई जिले के अंदर, जो अपने बहुजन समाज की आवाज को उठाने का काम करेंगे, नेता मंत्रियों के तलवे नहीं चाटेंगे। करण भैया संघर्ष करो। और ये भी याद रखिएगा कि कोई भी क्रांति आती है वो गरीब लोगों की वजह से आती है, क्योंकि महलों में बैठे लोग वो कभी क्रांति में शामिल नहीं होते। और हम तो वो लोग हैं बहुजन समाज के जो जमीन, बंजर जमीन से उसे खोद के
अपने हिस्से का अनाज निकाल लेते हैं, तो फिर अपने हक अधिकारों के लिए और अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, अपने महापुरुषों के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं, ये तुम्हें भली भांति पता होगा। अगर हम अपने बहुजन समाज के खातिर सर झुका सकते हैं और सर कटा सकते हैं, तो याद रहे तुम लोगों को, अगर जरूरत पड़ी तो बहुजन समाज पे अत्याचार करने वालों के सर काट भी सकते हैं, ये याद रखिएगा। क्योंकि ठीक हम भेज रहे हैं, मैं बहुजन समाज की 3% बैठ उस जाति से आता हूं जिसके उत्तर प्रदेश के अंदर 67 राजा रहे हैं और जिनका नाम इतिहास में शुमार है। तो हम लोग सर कटाने वाले हैं, किसी के आगे सर झुकाने वाले नहीं है। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि ये तुम करण वर्मा लिखते हो, उसके आगे पासी क्यों लगाते हो? तो मैं इसलिए लगाता हूं क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि भीम आर्मी सिर्फ चमारों का संगठन है, सिर्फ ये पार्टी जो है चमारों की पार्टी है। ऐसा नहीं है, इसलिए मैं लगाता हूं पासी। और जब से मैं 1-1.5 साल लगभग हमें भीम आर्मी जिला अध्यक्ष की कमान संभाले हुआ होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि भीम आर्मी को कहां से कहां तक पहुंचाने का काम किया है आपके भाई, आपके बेटे ने। और ये जो मैं कर पाया हूं वो खुद की दम पे नहीं, आप लोगों की बदौलत। क्योंकि जहां भी हमें किसी भाई के हक अधिकारों की लड़ाई लड़नी होती है, किसी भी बहन की लड़ाई लड़नी होती है, मेरे एक आह्वान पे हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। ये सिर्फ लड़ाइयां जो हम लोग जीतते हैं, ये सिर्फ आप लोगों की बदौलत, वरना इस करण वर्मा पासी को तो कोई जानता भी नहीं था। लेकिन ये मैं वादा करता हूं कि अगर आप लोग हमारे लिए एक कदम चलेंगे हमारी तरफ, तो हम आपकी तरफ 100 कदम चलने के लिए तैयार हैं। और अगर आप लोगों ने यहां आज भीम आर्मी का कार्यक्रम सफल बनाने के लिए 3 घंटे अपना पसीना बहाया है, तो ये करण वर्मा पासी 300 सालों तक आपके लिए खून बहाने के लिए तैयार है, ये याद रखिएगा। और जहां भी हमारे किसी भी भाई को प्रताड़ित किया जाता है, उसके साथ में गलत व्यवहार किया जाता है, तो एक बार भीम आर्मी के किसी भी कार्यकर्ता को याद करके देख लीजिएगा। जब आप गेट का दरवाजा खोलेंगे, आपके गेट पे भीम आर्मी के कार्यकर्ता दस्तक दे चुके होंगे, ये याद रहे आप लोगों को। आप लोगों को किसी भी नेता विधायक, किसी भी मंत्री के कलमे चाटने की जरूरत नहीं है। ये आपका भाई है ना आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, और वो भी सर उठा के। जिस दिन आपका सर झुक गया, उस दिन समझ लो मेरा सर कट गया। मैं मर भी जाऊंगा, लेकिन अपने जीते जी आपका सर किसी भी मनवादी के सामने झुकने नहीं दूंगा, ये याद रहे आप लोगों को। भैया जिंदाबाद। और जो लोग आज मैं देखता हूं बहुत ज्यादा शहरों के नाम बदले जाते हैं, बहुत ज्यादा धर्म परिवर्तन कराए जाते हैं, मुस्लिम भाइयों से जबरन देवी देवताओं के नारे लगवाए जाते हैं, तो हमारा आप लोगों से कहना है कि ना अपनी जात को बदलो, ना मेरी जात को बदलो, ना अपनी जात को बदलो, ना मेरी जात को बदलो, और नया सूरज उगाओ, अंधेरी रात को बदलो। ना अपनी जात को बदलो, ना मेरी जात को बदलो, नया सूरज उगाओ, अंधेरी रात को बदलो। और शहरों के नाम बदल जाने से कुछ नहीं होगा। अगर बदलना है मेरे साथियों, तो देश के हालात को बदलो,
देश के हालात को बदलो। और जो लोग सोच रहे हो कि ये करण वर्गोपासी यहां नूरपुर हथौड़ा में आकर के क्या कर लेगा, तो मेरा कहना है उस सामंतवादी ताकत को कि महफिल में अगर आए हैं, तो जलवा हम दिखाएंगे, कि महफिल में अगर आए हैं तो जलवा हम दिखाएंगे। और तुम बात करते हो दोस्तों बसंती की, हम इस सामंतवादियों को नचाएंगे। तुम महफिल में अगर आए हैं तो जलवा हम दिखाएंगे, और तुम बात करते हो बसंती की, हम मनवादियों को नचाएंगे। और सब्र करो मेरे साथियों, अरे सब्र करो मेरे बहुजन साथियों, एक जुर्म का बदला सूद समेत चुकाएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम दिहाड़ी मजदूरी, खेती किसानी, रिक्शा चलाने वाले, पल्लेदारी करने वाले लोग हैं। हम लोग अगर हमें कोई उधार कुछ देता है ना, तो उसको सूद समेत वापस करते हैं। अगर तुम हमें प्यार दोगे, सम्मान दोगे, तो तुम्हें हम प्यार और सम्मान सूद समेत वापस करेंगे। और अगर तुम हमें आंखें दिखाओगे, हमारे लोगों को ऊपर जुल्म करोगे, हमारे लोगों पे फर्जी मुकदमे लिखवाओगे, तो ये याद रखना, सूद समेत उसका भी हिसाब करना हम लोग जानते हैं, ये याद रखिएगा। और भूमि आदमी के लोग किसी भी सामंतवादी ताकत, किसी भी मनवादी, किसी भी सत्ता के दलाल से डरने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। और वही कहते हैं ना, इतिहास क्रांतिकारियों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का कोई नाम भी नहीं लेता। और मैं देखता हूं हमारे बहुजन समाज के कुछ ऐसे नेता जो अपने फायदे के लिए अपने समाज को बेचने का काम करते हैं। तो उन लोगों के लिए कहना है कि रहने इस संसार में भांति भांति के लोग, और कुछ पूजन के योग्य है, कुछ जूतन के योग्य है कि नहीं है भाई। जो हमारे समाज के वोट की बदौलत, जो हमारे समाज के सपोर्ट की बदौलत आज विधायक, मंत्री, प्रधान, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने बैठे हो, और वही हमारे समाज को बेचने का काम करे, हमारे समाज के लोगों के दलाली खाए, हमारे समाज के लोगों के हाथ अधिकार मारे, तो वो लोग पूछने के लायक है या जुटियाने के लायक, बताओ। और